प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हम ये वही क्वेश्चन करेंगे जो पिछले एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, रीजनिंग के हर एक टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। और आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना, जिससे कि आपकी भी हैबिट अच्छी बन जाए। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चर्चा करते हैं हम। यदि 2 + 3 + 5 = 30 हो, 3 + 4 + 6 = 72 हो, 5 + 6 + 2 = 60 हो, तो 5 + 4 + 0 बराबर क्या होगा। तो देखिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा बात, ये रीजनिंग का मतलब आप अगर समझ जाओगे तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग का सीधा सीधा एक ही मतलब होता है, समझना। क्या होता है? समझना। बस रीजनिंग को समझना है और कुछ नहीं करना है। अगर तुम समझ गए तो तुम्हें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। समझना कैसे है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसने ये किया है। 2 + 3 + 5 है। चलिए जोड़ते हैं इनको। 5 3 8 और 2 10 हो गए। तो 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ गए। यहाँ तक तो अच्छी बात है, 30 हो गए। अब देखिए 3 + 4 + 6 है, 72 कर दिया। तो देखिए 6 4 10 3 13। 13 को जब दोस्तों अपन क्या करें, तो यहाँ से देखिए इस 72 को भी हटाते हैं कि जब हम इनको आपस में जोड़ दो, 6 4 10 और 3 13 हो गए। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? 39 आ गए। तो यहाँ एक में तो 30 आ गया, मगर यहाँ 39 आ गया। तो इस प्रकार तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि दूसरा क्या कंसेप्ट लगाएं कि ये अपना सोल्व हो जाए। तो देखिए, तुम इसको ऐसे कर दो। अगर 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने से सीधा सीधा 30 निकल कर आ गया। 30 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार तुम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर ले आओ। देखिए 3 चौक 12, 12 छके 72। तो कितने आ गए? 72 आ गए। 72 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए एक और मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए 5 है, 5 × 6 × 2 कीजिए तो 6 पंजे 30 और 2 60 हो गए। कितने हो गए? 60 हो गए। 2 से मल्टीप्लाई करते ही 30 को, तो 60 है क्या? बिल्कुल है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए 5 × 4 × 0 कीजिए। 5 चौके 20, 20 को जब तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो सर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि जब तुम 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो वो उसको भी ले डूबता है। इसीलिए दोस्तों 0 से बचो। 0 बनो तो ऐसा बनो कि जिसके आगे लग जाए उसकी तकदीर संवर जाए और जिसके पीछे लग जाए उसकी तकदीर बिगड़ जाए। तो इस तरह से 0 बनना है आपको। और 0 बनने वाले ही क्या कहलाते हैं? अंत में जाकर हीरो बनते हैं। तो 0 से ही हीरो बनता है इंसान, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए 1 3 7 13 21 31 43 और आगे क्या आएगा इनमें से वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं साथियों। किससे संबंधित होते हैं? मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को बस थोड़ा सा फोकस करके देखना पड़ता है और लिख कर देखना पड़ता है कि इनमें क्या रिलेशन है। देखिए 1 3 7 13 हो गया, फिर 21 हो गया, 21 के बाद 31 हो गया, 31 के बाद 43 हो गया, 43 के बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब देखिए इनको हम समझते हैं। हम देखिए 1 से 3 की तरफ चलिए, कितने हो गए? +2 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। 3 से 7 की तरफ गए, +4 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो उसके बाद देखिए 7 और 13 है, तो 7 और 13 है, तो इसका मतलब कितने हो गए? +6 हो गए। हो गए क्या? बिल्कुल सर हो गए। अब देखिए 13 से ये 21 बना है, इसका मतलब +8 हो गए। 21 से ये 31 बना है, तो दोस्तों +10 हो गए। ये लीजिए। और 31 से 43 बना है। तो अब आगे देखिए इसको। अब तुम 31 से 43 की तरफ चलोगे तो +12 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए +2, फिर +4, फिर +6, फिर +8, फिर +10, फिर +12। इसका मतलब +2
प्लस 2 बढ़ते हुए चल रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे 13 में 12 में प्लस 2 कर देंगे, प्लस 14 कर देंगे। तो अब इनको जोड़ दो, 3 और 4 कितने हो गए, तो सर 7 हो गए। 1 और 4 कितने हो गए सर, 5 हो गए। तो कितने हो गए, 57 हो गए। 57 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही क्या होगा, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या है दोस्तों, रीजनिंग के बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कोई बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है जो इतना सोचना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या करना है, एक तो बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो इम्पॉसिबल से देखिए, ये डबल एस रहे तो ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पॉसिबल भी बन जाएगा, ये डबल एस रहे, ये पी ओ रहा, ये आई रहा, और ये बी एल ई रहा, तो ये भी बन सकता है। इम्पोज को देखिए, इम्पोज भी बन जाएगा, ये आई रहा, ये एम रहा, ये आगे का आगे इम्पोज ही है दोस्तों, और ये ई यहाँ से उठा लेंगे। मगर तुम इम्पॉसिबल और इम्पेसिव में देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर क्या नजर नहीं आएगा, वी का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, वी का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए इम्पेसिव नहीं बन सकता। किससे, इम्पॉसिबल से। इम्पॉसिबल से तुम क्या नहीं बना सकते, तो सर हम इम्पॉसिबल से इम्पेसिव बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, तो जिस प्रकार मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ उसी प्रकार आप इनको सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए विषाणु है, चेचक हो गया, जीवाणु से क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि जिस प्रकार एक वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो सर चेचक की बीमारी वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। तो जीवाणु के कारण छोटी मात्रा होती है, नहीं होती है। मलेरिया होती है, नहीं होती। निंद्रा रोग होता है, नहीं होता है। मगर सर टाइफाइड जरूर हो जाता है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। तो टाइफाइड जो है दोस्तों, वही क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीवाणु से क्या होती है, टाइफाइड होती है। जिस प्रकार विषाणु से चेचक लगती है, उसी प्रकार जीवाणु से बुखार आती है, टाइफाइड आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बी जो है दोस्तों, यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने वर्ग है, वो वर्ग हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए, जब भी आपको ऊपर 1 2 3 4 दे दिया जाए और नीचे 1 2 3 दे दिया जाए, तो इस प्रकार से इनको मल्टीप्लाई कर लेना। और जब सामने और ऊपर की संख्या बराबर दे दी जाए, तो तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा आराम से काम हो सकता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। देखना, इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 और 4, तो यहाँ हो गए 1 2 3 और 4 ही नीचे हो गए। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा यही करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब देखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इनको ऐड कर दो, 4 और 1 कितने हो गए, 5, 5 और 9 कितने हो गए, तो सर 14 हो गए। 14, तो ये हो गए अपने, देखिए 4 और 1 5 5, 4 और 1 5, 5 और 9 कितने हो गए, 14, 14 प्लस 16 करोगे तो कितने आ जाएंगे, 6 4 10 आ जाएंगे, 10 हो गया। 1 और 1 2 और 1 3 आ जाएंगे, कितने हो गए, तो सर हमारे 30 हो गए। 14 और 16 कितने हो गए, 30। तो 30 के बाद अब देखिए अपन इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अब तुम इसको समझिएगा, एक यहाँ भी तो है, ये रहा हमारा, यहाँ से देखिए, एक तो ये रहा सर, एक ये रहा, तो 30 ये हो गए, प्लस 1 ये हो गया। दूसरा हमारा इस साइड रहा, तो प्लस 1 ये हो गया। उसके बाद देखना, तीसरा हमारा ये रहा, तो 1 इस साइड हो गया, प्लस 1, और चौथा हमारा यहाँ पर रहा, कहाँ पर, तो ये नीचे वाला रहा, तो प्लस 4, तो ये हो गए। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए सर प्लस 1, मगर दोस्तों एक ये पूरा भी तो है, ये पूरा कहाँ जाएगा, ये पूरा भी तो एक है। तो दोस्तों प्लस 1 इसको इंक्लूड कर दो, तो 4 और 1 प्लस 1 5 हो गए। तो कितने हो गए, 30 प्लस 5 कितने हो गए, तो 1 2 3 4 और 1 5 35 हो गए। तो ये 35 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में। समझ गए क्या इस बात को। तो इस प्रकार से जब भी आपको वर्ग गिनना दे दिया जाए, तो तुम इसे ऐसे सोल्व कर देना जिस प्रकार मैंने सोल्व किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए मिरर इमेज ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अभी सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से एज इट इज बना दो। ये हमारा बन गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो है ये तो इस साइड घूमकर ऐसे लग जाएगा, फिर ये जो है दोस्तों ये इस साइड घूमकर ऊपर लग जाएगा, और ये जो है दोस्तों ये इस साइड घूमकर ऐसे लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी मिरर इमेज की क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही ध्यान से इनको समझकर सोल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और सबसे ज्यादा गलत भी यही क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मिरर इमेज के क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से और बहुत ही शांति से सोल्व करना, तब तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम संख्या के बाद, मतलब सम संख्या का मतलब आप सीधा सीधा समझ जाओ, जिसमें भाग चला गया वो सम संख्या है, और विषम संख्या जिसमें भाग नहीं जाता है, कितने पहले और बाद में 8 है। तो देखिए यहीं से हम शुरू करते हैं। ये देखिए ये तो होगा नहीं, और यहाँ से देखिए तो सम संख्या के बाद और विषम के पहले है। तो ये देखिए सम संख्या के बाद है और विषम संख्या से पहले कितने 8 है जो हमें बताने हैं। तो यहाँ से देखिए एक तो ये रहा सम संख्या के बाद है, विषम संख्या से पहले है। दूसरा 8 ये रहा सम संख्या के बाद है, विषम संख्या से पहले है। उसके बाद देखिए तीसरा 8 ये रहा सम संख्या के बाद है और विषम से पहले है। 3 8 हो गए, सम संख्या के बाद है और विषम संख्या से पहले है। 3 8 तो ये हो गए, और चौथा 8 किसको बना दे देखिए, फिर देखिए इसको एक ये रहा सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले हैं। तो कितने हो गए, 3 तो सर हमारे हो गए, और एक ये रहा सम संख्या के बाद है और विषम संख्या से पहले है। तो इसमें टोटल 4 हो गए। कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्यों एग्जामिनर को पता है जिसकी अच्छे से किताबें पढ़ी हुई है वो तो पीछे खिसकेगा नहीं, और जिसको किताबों का नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ ऐसे ही ज्ञान फैलता है, वो इसमें जरूर पीछे रह जाएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही गौर से पढ़ना। देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, मगर ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। ये 4 ही ऐसे हैं जिसके पहले सम संख्या और बाद में विषम संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित सिद्धांत में कौन सा अंक सही नहीं बैठता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा अंक है जो गलत है, वो हमें बताना है। तो कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन सोल्व करके जाना है। तो देखिए 22 है, 22 के बाद 37 है, 37 के बाद 52 है, 52 के बाद 67 है, 67 के बाद 84 है, और 84 के बाद 97 है। तो इसको देखना है हमें कि कौन सा सही नहीं बैठता है। तो 22 से 37 की तरफ चलिए, प्लस 15 हो गए। कितने हो गए, 15। 37 से 52 की तरफ चलिए, तो 37 और 10 47 हो गए, और 5 52 हो गए, तो प्लस 15 हो गए। हुए कि नहीं, बिल्कुल हुए। 52 से 67 की तरफ चलिए तो भी प्लस 15 हो गए हैं, और 67 से 84 की तरफ चलिए तो तुम इनको देखोगे कि 67 और 10 कितने हो गए, 77। 77 और 5 कितने हो गए दोस्तों, तो यहाँ पर 82 आने चाहिए प्लस 15 करने पर, मगर इसने 84 दे दिया, इसलिए ये रहा हमारा गलत है। और 84 से 97 की तरफ चलिए तो भी प्लस 15 हो गए। कितने हो गए, 15 हो गए, क्योंकि 84 और 10 94, 94 और 5 कितने हो गए, 99 होते हैं। यहाँ पर 97 हैं, और इसको देखिए, देखते हैं हम इसे। तो यहाँ से 82 और 10 कितने हो गए, 92, और 5 कितने हो गए, 97। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलत संख्या निकलती है वो क्या निकलती है, तो 84 निकलती है, क्योंकि 82 आनी चाहिए। तो बी जो होगा वही क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने 84 दे दिया, जबकि 84 नहीं 82 आना चाहिए, क्योंकि हमारी सीरीज प्लस 15 चली हुई है। तो हमें प्लस 15 ही सेट करना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, लुप्त अंक ज्ञात करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। देखिए मैं आपको सीधे ही बता देता हूं, यहाँ पर 27 9 2 1 ऐसा क्या रिलेशन है कि 27 आ गया। तो 1 प्लस 2 कीजिए 3, 3 प्लस 9 कीजिए कितना है 27, 2 प्लस 3 कीजिए 5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हुआ, तो 35। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, 4 है
इसको मल्टीप्लाई करना है, मगर यहाँ पर प्लस कितने करें, तो देखिए इसे, तो यहाँ पर अगर तुम 5 ऐड कर दो, 5 4 9, 9 चौके 36 आ गए, तो कितने +5, ये लीजिए सर, मैंने तो ऐसे के एज इट इज ही कर दिया। तो मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पर आधारित होते हैं। इनमें प्लस करके मल्टीप्लाई का नियम दे सकते हैं, प्लस करके माइनस का नियम दे सकते हैं, प्लस करके भाग का नियम दे सकते हैं, ओनली प्लस का नियम भी दे सकते हैं, ओनली भाग का नियम दे सकते हैं, माइनस और भाग का नियम दे सकते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई। तो इस तरह से कुछ भी नियम लगा सकता है देने वाला बंदा। बस फर्क सिर्फ यही है कि हमें सोल्व करने की आसान सी ट्रिक मालूम हो जाए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं रहेगी, वरना तो इस जिंदगी में साली दिक्कत ही दिक्कत है, कोई घबराने वाली बात है नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमें क्या है कि इन क्वेश्चन को आराम से देखकर ही सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम देखकर सॉल्व नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, और गलत होने पर आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसीलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर लेना। और दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।